लास्ट क्लास में आपके साथ टाइमिंग ऑफ इवेंट के हवाले से जो फार्मूला शेयर किया गया था वो ये था कि आपने नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अलग अलग नोट कर लेना है, फिर उनकी वैल्यू जो है वो ले लेनी है। हमने नीलम नेम लिया था, इसमें एन की जो वैल्यू है वो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी जो चार्ट टेबल है वो शेयर किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 5 है। देन ई की 5 है, अगेन ई आ रहा है, उसकी 5 है। देन एल है, उसकी 3 है। देन ए है, उसकी वैल्यू 1 है। और एम है, उसकी वैल्यू 4 है। तो इस कंप्लीट नेम को हम ईयर वाइज लेकर चलेंगे। मीन के एन है तो फर्स्ट 0 एज से 5 ईयर तक एन के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और एन के साथ साथ नंबर जो 5 है उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो किस वजह से हम ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेटर है वो ई है और उसकी वैल्यू 5 है। तो 5 एज हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, 0 से 5 हमने एन को दी तो वो गुजर चुकी। देन नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रही है 5 से 10 वो ई है। ई के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और 5 नंबर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 10 तक एज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन मीन के जो वैल्यू है सेकंड लेटर की वो जैसे ही कंप्लीट होगी, एज उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, तो हम थर्ड लेटर पर पहुंच जाएंगे। थर्ड देखा जाए तो यहाँ पर आपको अगेन ई देखने को मिल रहा है। तो 10 में आप जो ई की वैल्यू है वो 5 है, 10 में आप अगेन 5 नंबर जो है 5 ईयर जो है वो ऐड कर देंगे। तो 10 से 15 तक आपको ई के रिजल्ट और 5 नंबर के रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो फोर्थ लेटर है वो एल है। तो एल की जो वैल्यू है वो 3 है। 3 ईयर आप अगेन ऐड कर देंगे 15 में। 15 में आप 3 ऐड करेंगे तो 18 देखने को मिलेगा। मीन 18 एज तक, 15 to 18 तक आपको 3 नंबर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इस इन 3 ईयर में क्या देखने को मिलेगा, हाईली रोल बिहेवियर, आपके मामलात कैसे देखने को मिलेंगे जो कि जुपिटर से रिलेटेड होंगे। अब जुपिटर क्या है, लर्निंग में अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, आइडियाज के हवाले से अच्छा है, लेकिन मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अगर आपकी आफ्टर मैरिज के बाद आ रहा है, मीन कि आपकी शादी हो चुकी है और उसके बाद 3 नंबर आ रहा है, और एज वाइज भी देखने को मिल रहा है, आपका नेम कोई भी XYZ, या इनका ही सेकंड राउंड कह लें। मीन जब एम तक की जो वैल्यू है ये कंप्लीट हो जाएगी, 4 वैल्यू है इसकी एम की, तो 0 से लेकर 23 तक, यानी कि 23 एजेस ईयर जो है इनके नेम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जैसे ही नेम की वैल्यूज जो है वो कंप्लीट होगी, नेम कंप्लीट होगा, एजेस कंप्लीट हो जाएंगी, देन सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। अब फर्स्ट राउंड में कुछ इस तरह के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। आप कह लें कि कम उम्री में शादी के हवाले से एक्सपीरियंस नो, आप ये कह लें कि जॉब के हवाले से एक्सपीरियंस या फिर चैलेंजेस देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ को होता है, कुछ के यहाँ, लेकिन मैक्सिमम जो देखने को मिलता है हमें कि कम उम्री में ना ही आप जॉब लेकर चलते हैं, ना ही आप बिजनेस लेकर चलते हैं, ना ही आप की शादी होती है, और ना ही आप टीचिंग लेकर चलते हैं या फिर होम मेकर होते हैं। कम उम्री में मीन के फर्स्ट जो राउंड है मैक्सिमम इवेंट्स इसमें आपके जाया जाते हैं, और कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं अगरचे वो कुछ मेंबर को ही मिलते हैं, और वो भी मैटर करता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और नेम के हवाले से क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी
जो राउंड है फर्स्ट राउंड वो 23 तक है। देन आप 23 में 23 अगेन प्लस कर दें, तो जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी उस एज तक आपका इस नेम वालों का सेकंड राउंड चलेगा। देन उसमें भी आप थर्ड राउंड देखना चाह रहे हैं, या फिर आपकी एज करंट वे में देखी जाए तो 48 है एग्जाम्पल के तौर पर। आप 23 में 23 प्लस करें तो मे भी आपको 46 देखने को मिलेगा। और आप थर्ड राउंड में जा रहे हैं, मीन कि आप 48 एज हो चुकी है आपकी, तो थर्ड एज का आपका जो लेटर है फर्स्ट एन वो स्टार्ट है, जो कि 46 से 51 तक अपने रिजल्ट देगा। तो ऐसे करके आपने अपने अपने नेम का निकाल लेना है कि आप कौन सी एज से गुजर रहे हैं, कौन सा ईयर आपकी आप लेटर कौन सा आपको रिजल्ट दे रहा है, कौन सा नंबर एक्टिव है। किसी किसी नंबर में आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर। वो प्रेशराइज नंबर हम उनको काउंट करते हैं 4 9 इकट्ठे आ जाएं। जैसे कि आप देखें मोहम्मद नेम में 1 और 4 का रोल देखने को मिल रहा है। और एक और पॉइंट ये है कि नेम का जो फर्स्ट लेटर है ये आपके कंप्लीट नेम के ऊपर असर अंदाज होता है, अपना असर डालता है। लाइक हम कहते हैं कि आपके फर्स्ट लेटर की जो वैल्यू है वो और कंप्लीट नेम का टोटल करने पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है, इन दोनों की आपस में फ्रेंडली नहीं है, आपस में ये फ्रेंडली नंबर नहीं है, तो भी इश्यूज देखने को मिलेंगे। और ये आपको नेम वाइज देखने को मिलेंगे, इवेंट्स में डिफरेंट तरह के इश्यूज देखने को मिलना। और अगर ये फ्रेंडली है तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट लेटर है आपका वो आपको डिफरेंट एजेस में अपना हाई रोल दिखाता है। जैसे मोहम्मद, ये आपके सामने एग्जाम्पल रखी गई है कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर एम है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 है। तो जैसे ही 40 एज कंप्लीट हुई उसके बाद आप मामलात को लेकर चले, ऐलान नबूवत किया और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। ऐसे ही आप अपने नेम के हवाले से देख सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट लेटर 7 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से है, और आप कहें कि हम कैसे कहें कि इस एज में, इस पर्टिकुलर एज में जाके हमें रिजल्ट हाईली देखने को मिलेंगे, तो आप उसका अपोजिट कुछ इस तरह ले सकते हैं। लाइक आपका फर्स्ट लेटर 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 साल की एज अहम होगी। फिर 17 की एज जो है आपकी वो अहम होगी। फिर 26 की अहम होगी। ऐसे ही आप आगे काउंट करते जाएं। 30, 35, हाँ, 35 की एज जो है ये आपके लिए अहम होगी। तो ऐसे करके आप एजेस निकाल सकते हैं। अगर आपकी देखा जाए, असल में ये पहले का बनाया हुआ रूल है कि फर्स्ट लेटर जो है लाइक M4 वैल्यू दे रहा है, तो 40 की एज में हाईली रोल देखने को मिलेगा इसका, अच्छा या बुरा। और अगर नंबर अच्छा है तो अच्छा रोल हम लेंगे, और नंबर थोड़ा नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव रोल लेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर इतनी समझ नहीं आई जितना आपको बताया गया है तो आप बता सकते हैं।